श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ भटिंडा की इस पावन धरा पर, जहाँ पर शुरू होने जा रही है शिव महापुराण कथा 18 जून से लेकर के 24 जून 2026 तक। और इस शिव महापुराण कथा को कहने आ रहे हैं सीहोर वाले अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे के माध्यम से भटिंडा आ रहे हैं किसी भी राज्य या शहर से, तो भटिंडा रेलवे स्टेशन से कथा स्थल तक कैसे पहुंच सकते हैं, आइए आपको दिखाना और बताना शुरू कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ चलिए और आपको कथा स्थल तक लेकर के चलता हूं। सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 1। इस पुल की सहायता से आपको टिकट काउंटर की तरफ बाहर आना है। ये देखेंगे तो आप टिकट काउंटर रहेगा और इससे आप बाहर निकलेंगे और यहाँ से आपको ई रिक्शा मिल जाएंगे पटेल नगर रिंग रोड जाने के लिए, जहाँ पर वैष्णो माता मंदिर है लैंडमार्क के तौर पे, और शिव पुराण कथा वहीं पर हो रही है। तो यार, इस ई रिक्शा से हम इस सड़क से होते हुए आए हैं और ये अब हम वहाँ पहुँचे हैं श्री माता वैष्णो देवी मंदिर। आप देख सकते हैं उनका मुख्य द्वार सामने ही बना हुआ हैगा और इसी के ठीक सामने ये ग्राउंड हैगा जिसमें शिव महापुराण कथा होने जा रही है। और उस कथा पंडाल स्थल तक आपको लेकर के पहुंच चुका हूं। तो आइए अब आपको अंदर भी लेकर के चलता हूं। तो ग्राउंड से अंदर आते ही भाई पंडाल का कुछ इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है आज। और आपको पूरा पंडाल भी दिखाते हैं, हो रही यहाँ पर तैयारियाँ भी दिखाते हैं, कितने पंडाल लगे हैं, कहाँ पर क्या क्या व्यवस्था है, वो भी सब बताते हैं। फ़िलहाल अभी आपको ये सीन आपको देखने को मिल रहा है। तो सामने आपको मैंने दिखाया था श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, और ये जो गेट दिखाई दे रहा है इस ग्राउंड का, यहीं से मैं अंदर आया। यहाँ पर ऐसे कुर्सियाँ लगी हुई हैं। और भाई बताऊँ, रेलवे स्टेशन से यहाँ शिव महापुराण कथा स्थल ये पटेल नगर भटिंडा का हैगा। यहाँ तक हमारे एक आदमी का ई रिक्शा का किराया शेयरिंग में लगा है 30 रुपये एक सवारी का। और यहाँ चल रही है भाई व्यासपीठ वाले पंडाल की तैयारी। तो व्यासपीठ के प्रथम दर्शन ये वाले हैं और ये है इसका बहुत बड़ा सा पंडाल जिसमें नीले और पीले रंग की चांदनी वाला कपड़ा लगा हुआ है। और उसी के ठीक बाहर यहाँ पर ये काफ़ी संख्या में कुर्सियाँ भी लगा रखी हैंगी। और इनके ऊपर भी अभी यहाँ पर आपको दिखाऊं तो छत तैयार की जाएगी। सामने भी फ्रेम कसे जा रहे हैं, उन पे भी छत तैयार की जाएगी। सामने आपको दिखाई दे रहा है व्यासपीठ तैयार होता हुआ। और इसी के ठीक सामने अगर आपको दिखाऊं तो ये पहले फोम की शीटें बिछाई हुई हैं और इसके ऊपर ये कारपेट लगाई हुई है। यहाँ पर अब आपको देखेंगे तो ऊपर झाड़ फनूस लगे हुए हैं और ये बड़े बड़े जो बल्ब होते हैं वो लगाए जा रहे हैं। तैयारी अभी चल रही है क्योंकि अभी 3-4 दिन शेष हैंगे। आज है 14 तारीख 2026 और कथा शुरू होने जा रही है 18 जून से लेकर के 24 जून तक 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है, जिसको कहने के लिए यहाँ पहुँचेंगे भटिंडा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले। मुख्य मंच वाले पंडाल में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कूलर यहाँ पे रखे हुए नज़र आएंगे। इधर भी रखे हुए हैं, उधर सामने भी हैं और ये कुर्सियाँ भी चारों तरफ लगी हुई हैं। नीचे पंखे भी रखे हैं, बहुत सारे हैं। मतलब अभी जैसे कि समय शेष है तो उस हिसाब से तैयारी भी चल रही है। जब तक आप सभी शिव भगत यहाँ पर पहुँचेंगे तो कंप्लीट हुआ मिलेगा। और पंडाल की बात करूँ तो यहाँ हर पंडाल में ऐसे वाले ये फोम वाली शीट पहले नीचे बिछाई है और उसके ऊपर ये कारपेट लगे हुए हैं। तो आगे तक लेकर के चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और यहाँ देख सकते हैं काफ़ी ये जो है स्टैंडिंग फ़ैन होते हैं वो खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको दिखाना शुरू करूँ तो काफ़ी बड़ा व्यासपीठ बनाया जा रहा है और ये है उसकी कुछ प्रथम तस्वीरें जो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे चैनल के माध्यम से। और व्यासपीठ के ठीक सामने अगर आपको दिखाऊं तो ये आपको
व्यासपीठ वाला पंडाल देखने को मिल रहा है, जिसमें आप आकर के बैठेंगे। जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतनी जल्दी यहाँ पर आपको आगे बैठने की जगह मिल पाएगी। व्यासपीठ को सजाने के लिए जो इसकी तैयारियां हो रही हैं, यहाँ पर जगह जगह कारीगर लगे हुए हैं फ्रेम को कसने में, और जब ये बन करके तैयार हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आएगा देखने में। और ये अब आपको लेकर के चलता हूँ पंडाल के अंदर। व्यासपीठ के दाईं और बाईं ओर ऐसे जो मैदान का एरिया है, यहाँ पर फ्रेम खड़े किए जा चुके हैं। इस एरिया में भी यहाँ जो ये बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है, सामने वाली ये जो बैरिकेडिंग है, यहाँ तक चेयर्स लगाई जाएंगी व्यासपीठ के दोनों ओर, और फ्रेम कसे जा चुके हैं। आइए अब आपको और आगे पंडाल में लेकर के चलता हूँ। शिव पुराण कथा पंडाल में पहुँचने वाले लोगों के लिए भाई पानी के टैंकर कुछ जगह पर ऐसे खड़े किए हुए हैं, और भी आगे जो व्यवस्था है वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये झाड़ फनूस लगाए जा रहे हैं। और सामने आप देखेंगे कुछ मोबाइल टॉयलेट्स, यानी कि बायो टॉयलेट जो होते हैं नगर निगम वाले, वो खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। अभी ये संख्या में यहाँ थोड़े ही हैं, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा तैयारियाँ भी बढ़ती जाएंगी, सजावट कार्य प्रगति पर होगा, और ये चीज़ें जो दैनिक सुविधा की होती हैं वो भी बढ़ती चली जाएंगी। व्यासपीठ के बाईं ओर ये है बठिंडा कैंट रोड, इस तरफ सामने जहाँ ये से ट्रैक्टर ट्रॉली निकल रही हैगी, और व्यासपीठ के राइट हैंड साइड पे ये रेजिडेंशियल कॉलोनी हैगी। और आगे चलते हैं। व्यासपीठ वाले पंडाल में जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ तो उसकी जो भी तैयारियां हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर भी कारपेट, और उसके नीचे ये ऐसे वाले फोम शीट जो है होती हैं ये बिछाई हुई हैं। इस तरफ जो है खाली ग्राउंड हैगा। तो व्यासपीठ के बिल्कुल अंतिम छोर पे आ गया हूँ, और यहाँ पर देखने के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि नीचे गद्दे आखिर तक बिछाए हुए हैंगे। जितनी भी छाया ऊपर से नीचे आ रही है कथा पंडाल के नीचे, यहाँ आखिरी स्टेज तक ये वाले गद्दे बिछे हुए हैं। उसके नीचे कारपेट हैगा, और फिर उसके ऊपर कारपेट एक और बिछाया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। और इस तरफ आगे वाले एरिया में ऐसा बताया जा रहा है कि भंडार गृह बनाया जाएगा। व्यासपीठ वाले पंडाल के सामने यहाँ कुछ कारीगर काम कर रहे हैं। पूछता हूँ इनसे ये क्या काम कर रहे हैं, इस जगह का उपयोग किस काम के लिए किया जाएगा। तो दोस्तों अभी तो मैं यही जानकारी एकत्रित कर पाया हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने बताया 4 दिन का समय शेष है। अभी मुझे कलश यात्रा की भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। आयोजन समिति की तरफ से यहाँ पर एक भी व्यक्ति मेरे को नहीं मिला जिससे मैं बिल्कुल श्योर आपको बात बता सकूँ। और जैसा कि मैंने बताया इधर सामने टॉयलेट वगैरह बनाए जा रहे हैं, इधर भी कुछ काम चल रहा है। अब ये किस काम में इस जगह का यूज़ किया जाएगा मेरे को नहीं मालूम, क्योंकि कुछ मेरे को पक्का पता चले तो मैं बताऊं। और भंडार गृह की भी यहाँ व्यवस्था अभी हुई है या नहीं हुई वो भी नहीं मालूम, तो वो भी मैं अभी आपको श्योरिटी नहीं दे सकता। अब तो यही है कि मैं वापस व्यासपीठ के अंदर वाले पंडाल में जा रहा हूँ, और जो भी तैयारियाँ थी आपको दिखा दी है, और आपको बता ही दिया कि आप भाई बठिंडा रेलवे स्टेशन पे जब आते हैं किसी भी अपने शहर से या राज्य से, बठिंडा रेलवे स्टेशन उतरिए, वहाँ से बाहर आइए, 1 नंबर प्लेटफार्म से होते हुए टिकट काउंटर वाली साइड पे आना है आपको, और वहाँ से आप ई-रिक्शा लेंगे। और डिस्टेंस है करीब रेलवे स्टेशन से यहाँ कथा पंडाल का करीब 4 से 4.5 किलोमीटर का। और अगर आप बस अड्डे आते हैं तो बस अड्डे का जो डिस्टेंस है यहाँ से कथा पंडाल से 1.5 से 2 किलोमीटर का हैगा। और किराया चार्ज किया जा रहा है रेलवे स्टेशन से कथा पंडाल का 30 रुपये का, क्योंकि मैं 30 रुपये दे के पहुँचा हूँ, तो वही बात आपको मैं बता रहा हूँ कि 30 रुपये का किराया चार्ज किया जा रहा है। और अगर आप बस से आएंगे रोडवेज़ बस से, तो हो सकता है वहाँ से यहाँ तक का किराया 20 रुपये हो या 10 रुपये हो।
तो यही सब कुछ अपडेट थे जो मैं आपको दिखा पाया या बता पाया आज 14 जून 2026 में। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ बठिंडा की कथा के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।